नमस्कार। चुनावी बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बहुत बड़ा झटका दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 5 सालों के चंदे का हिसाब किताब भी मांग लिया है। अब निर्वाचन को ये बताना होगा कि पिछले 5 साल में किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पूरी जानकारी जुटाकर इसे अपनी वेबसाइट पर शेयर करें। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को उद्योग जगत के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दूं कि ये फैसला एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावों में पारदर्शिता को कम करते हैं और राजनीतिक दलों को अननोन सोर्सेज से धन प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। पर आज सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से इस बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में गोपनीयता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत सूचना का अधिकार कानून का उल्लंघन करता है। यानी अब पब्लिक को भी पता होगा कि किसने किस पार्टी को कितनी फंडिंग की है। साथ ही फैसले में कहा गया कि चुनावी बॉन्ड योजना इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 द्वारा अमेंडेड सेक्शन 29(1)(c) और फाइनेंस एक्ट 2017 द्वारा अमेंडमेंट सेक्शन 13(b) का प्रोविजन आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन है। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला भारतीय स्टेट बैंक 6 मार्च तक सारी जानकारी भारत के चुनाव आयोग को देगा। अभी सवाल ये है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सरकार पर क्या असर पड़ेगा। इसे समझने के लिए आइए पहले समझते हैं कि आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का इंटरेस्ट फ्री बियरर बॉन्ड है, जिसे आप मनी इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं, जिन्हें भारत में कोई भी कंपनी या व्यक्ति भारतीय स्टेट बैंक से खरीद सकता था। ये बॉन्ड 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपया और 1 करोड़ रुपए के मल्टीप्लाइज में बेचे जाते थे। चुनावी बॉन्ड योजना को केंद्र सरकार ने 2017 के बजट में पेश किया था। इसका मकसद राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को बढ़ाना बताया गया। संसद में पास होने के बाद 29 जनवरी 2018 को इस बॉन्ड स्कीम की नोटिफिकेशन जारी की गई थी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें राजनीतिक पार्टियों को छूट दी गई थी। वह ये नहीं बताएंगे कि उसे किसने और कितना चंदा दिया है। इसके चलते योजना को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, जिसमें ये कहा जा रहा था कि देने वाले का नाम और बाकी जानकारी दस्तावेज पर दर्ज नहीं होने की वजह से इस बॉन्ड को गुमनाम कहा जा रहा है। साथ ही किसी भी तरह से खरीदे जाने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी। कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कोर्ट के फैसले पर एक्स पर लिखा कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। एडीआर की एक रिपोर्ट कहती है कि चुनावी बॉन्ड की शुरुआत के बाद अगले 5 सालों में जो चंदा पॉलिटिकल पार्टीज को मिला, उसका 57% डोनेशन यानी आधे से भी ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी के फंड में आया। फाइनेंशियल ईयर 2017 से लेकर 2021 के बीच इस बॉन्ड के जरिए कुल 9,188 करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक दलों को मिला, जिसमेम बीजेपी को 5,272 करोड़, कांग्रेस पार्टी को 952 करोड़ रुपए मिले। इसमें तीसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस रही, जिसने करीब 768 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से उसको मिले थे। इसके अलावा नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी को 622 करोड़, डीएमके को 432 करोड़, एनसीपी को 51 करोड़, आम आदमी पार्टी को करीब 44 करोड़ और नीतीश कुमार की पार्टी को 24 करोड़ के आसपास चुनावी चंदा इस बॉन्ड के जरिए मिला था। इस योजना को जनवरी 2018 में घोषित होने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म समेत कई पार्टियों ने चुनौती दी थी। सबने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका बताया है। केंद्र सरकार का लेकिन इस पर कहना है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का ये तर्क था कि योजना का फोकस गुमनाम सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि गोपनीयता को सुरक्षित रखना है। राइट ऑफ प्राइवेसी को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने के सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले का जिक्र करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि डोनर को प्राइवेसी का अधिकार है, जब तक कि जानकारी जेन्युइन पब्लिक इंटरेस्ट का सोर्स ना हो। इस मामले में लोग अदालत का रुख कर सकते हैं।
पर सरकार के किसी भी तर्क को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से लाकर एकदम से रद्द कर दिया है। अभी देखना होगा कि क्या चुनावी बॉन्ड रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में नुकसान होगा। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, पर आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।